मम्मा ने भी रोका था, बाबा ने भी रोका था कि नहीं करनी शादी, मतलब कि अब वो आपसे इतना ओल्ड एज है तो मैं हम इधर क्या बताएँगे। मैं इधर हॉस्टल में रहती हूँ, मैं शादी कर लेती हूँ, बाद में मम्मा पापा को भी मना लूँगी उधर गाँव जाके। तो मैंने इसलिए उनसे शादी कर ली थी। शादी के बाद वो ज़्यादा बीमार हो गए, उस वजह से फिर उनकी मतलब कि ना डेथ हो गई थी। मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, गाड़ी, बंगला, पैसा, हर चीज़ है, हर कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास नहीं है तो सिर्फ सुकून नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मतलब कि मेरे पास शौहर हो, मतलब मैं आगे शादी करना चाहती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा बिज़नेस है, जो भी है, मतलब मैं मेरी भी केयर करे, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा नहीं एज की हुई, मैं यंग हूँ, मेरे पास सब कुछ भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ आगे, तो कोई ऐसा शख्स मुझे मिले कि मतलब जो मुझे भी सँभाले, मेरी भी केयर करे, और जो मेरे पास इतना पैसा, प्रॉपर्टी, ये वो सब कुछ सँभाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो करोड़ों की मालकन है, उसके बाद बंगले, गाड़ियाँ, हर चीज़ इनके पास मौजूद है। लेकिन ऐसी क्या मामलात बने कि ये हमारे साथ मौजूद हैं? सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस, बताइएगा कि ऐसे क्या मामलात बने कि आप हमारे पास मौजूद हैं? ऐसे तो आपके पास गाड़ियाँ भी हैं, बंगले भी हैं, पैसा भी है, हर चीज़ है। तो ऐसे क्या मामलात है कि आप हमारे साथ आज मौजूद? ब्रांड पे काम करती थी, बीए थी वहाँ पे, तो मेरे पास एक कस्टमर आया, मतलब काफ़ी ओल्ड एज थे, ठीक है। वो आए मेरे पास, एक दफ़ा आए, उन्होंने एज अ कस्टमर की तरह उन्होंने मुझसे बात की, मैंने उनको डील किया, उन्होंने मेरे ब्रांड से कुछ सामान ख़रीदा, फिर वो चले गए। तो नेक्स्ट डे फिर वो आए, उन्होंने फिर मुझसे बातचीत की, तो अपना कुछ सामान लिया, तो मैंने डीलिंग की उनके साथ, उन्होंने सामान लिया और वो चले गए। ऐसे करते करते 2-3 दिन लगातार वो मेरे पास आते रहे। अच्छा। तो 2-3 दिन आने के बाद उन्होंने मुझसे मतलब मेरा नंबर एक्सचेंज किया, ऐसे ही जॉब की तरफ से बातचीत की, और ऐसे उन्होंने मुझसे बोला कि आप मेरे साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लें। तो मैंने जॉब के हवाले से ही उन्होंने बात की थी, और मैंने जॉब के हवाले से ही सोच के उनके साथ अपना नंबर ना एक्सचेंज कर लिया। ताकि आप उन्हें प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में डिटेल्स दे सकें, बता सकें। जी, मैंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने पूछा था, और मैंने उनके हवाले से ही बात की थी, तो उन्होंने उस हवाले से ही मेरे से मेरा नंबर मांग लिया। तो ब्रांड कौन सा था आपका जहाँ पे उन्हें आपका नंबर लेने की ज़रूरत पड़ गई, या उसके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल लेने की? परफ्यूम वगैरह के मतलब कि ब्रांड था, तो इस वजह से फिर वो आए थे, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरा नंबर एक्सचेंज कर लिया। उन्होंने कहा अपनी जब भी आपके स्टॉक पे कोई भी न्यू प्रोडक्ट्स आती है तो आप मुझे बता दिया करें। तो इस हवाले से उन्होंने मेरा नंबर लिया और मैंने दे दिया। तो उसके बाद जब हम मतलब घर, जब मैं अपनी जॉब कंप्लीट करके मतलब कि ऑफ हुआ जब ड्यूटी से, तो मैं घर गई, तो मैंने अपना मोबाइल चेक किया, तो उनका मैसेज वगैरह आए हुए थे, तो बातचीत की उन्होंने मुझसे, मैंने भी उनसे बात की। तो बात करते करते मतलब 10 से 15 दिन गुजर गए। फिर वो मतलब कि मेरे स्टोर पे नहीं आते थे, जहाँ मैं जॉब करती थी वहाँ पे नहीं आते थे वो, तो बस मोबाइल पे बात हो जाती थी, जो भी होती थी, थोड़ी हो ज़्यादा हो तो बात हो जाती थी। ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया, और मैंने अपने बारे में उनको बताया कि मैं गाँव से रिलेटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे जॉब करती हूँ। उन्होंने भी अपने बारे में बताया कि मेरी भी शादी हुई है, तो मेरे पास ये गाड़ी है, बंगला ये है, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि मतलब मेरी जो वाइफ़ है ना, उनकी डेथ हो गई है, और मैंने मतलब कि दूसरी शादी नहीं की। यहाँ पे जो है आप अपनी फैमिली के साथ रह रही थी? नहीं, मेरी फैमिली गाँव में है और मैं यहाँ पे हॉस्टल में रहती हूँ। तो जब उन्होंने आपसे बातचीत की तो आपने उन्हें ये नहीं कहा कि आपने प्रोडक्ट्स के हवाले से नंबर लिया था, तो आप मेरे से पर्सनल बातें कर रहे हैं या ऐसी डिटेल्स वगैरह ले रहे हैं, मेरी पर्सनल डिटेल पूछ रहे हैं मेरे से? आपने ऐसा नहीं उन्हें बोला? जी, बोला था, पूछा था उनसे, लेकिन उन्होंने बोला था कि मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में तो पूछना एक महज़ बहाना था। तो मुझे आपका नंबर चाहिए था, तो वो मुझे मतलब उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे लाइक करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि आपकी एज मुझसे ज़्यादा है और मेरी कम है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर मुझे अपने वो प्रॉपर्टी ये वो सब बताया हुआ था कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये वो सब कुछ उन्होंने बताया था कि मेरे पास इतना कैश भी है, इतना अकाउंट्स में भी है, सब बताया, उन्होंने मुझे डिटेल बताई हुई थी। मतलब उन्होंने अपने बारे में आपको सारा बताया और आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। जी। तो उसके बाद क्या मामला चले, उसके बाद क्या हुआ? आपने अपनी फैमिली को बताया, क्या मामला चले? जी, मम्मा ने भी रोका था, बाबा ने भी रोका था कि नहीं करनी शादी, मतलब कि अब वो आपसे इतना ओल्ड एज है तो हम इधर क्या बताएँगे। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने शादी करनी है। मतलब कि जो भी मतलब बीए के ऑफ़र से मैं काम करती थी, तो वो एकदम से मतलब कि वो मेरी लाइफ़ में आए, उन्होंने मुझे बोला कि वो पसंद करते हैं ये वो, तो उन्होंने सब बताया हुआ था। तो मैंने घर भी बताया, उसके बावजूद भी मम्मा-पापा ने बोला कि शादी नहीं करनी। लेकिन मैंने बोला कि मैं इधर हॉस्टल में रहती हूँ, मैं शादी कर लेती हूँ, बाद में मम्मा-पापा को भी मना लूँगी उधर गाँव जाके। तो मैंने इसलिए उनसे शादी कर ली थी। आपने उनसे शादी कर ली, उनकी उम्र कितनी थी वैसे? 50-55। अच्छा, 55 तक उनकी उम्र थी।
तो जब आपने शादी कर ली तो उन्होंने अपने घर में रखा या खुफिया रखा या अलग रखा, किस तरह से आपके साथ रखा? उसके बाद शादी के बाद उन्होंने कैसा आपके साथ ट्रीट किया? उन्होंने अपने घर में ही मुझे रखा था, लेकिन उनकी फैमिली मतलब कि उन्होंने अपने जो उनके बच्चे थे, 2 बच्चे थे उनके, वो बाहर थे, वो यहाँ अच्छा। नहीं आते थे। तो उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हो गई थी जो इधर रहती थी उनके पास, तो उन्होंने मुझे अपने घर ही रखा था। मतलब यहाँ पे वो अकेले रहते थे? जी। उसके बाद फिर जब आप उनके घर रहने लगी या शादी आपकी होगी, फिर भी उन्होंने आपसे जॉब करवाते रहे? नहीं, मैंने जॉब छोड़ दी थी। तो उसके बाद क्या मामला था? उसके बाद मामले तो ऐसे बने कि उनकी मतलब कि तबीयत ख़राब होने, वो पहले भी थोड़े बीमार रहते थे, लेकिन शादी के बाद वो ज़्यादा बीमार हो गए, उस वजह से फिर उनकी मतलब कि ना डेथ हो गई थी। मतलब आपकी लाइफ हुई शादी के बाद अच्छी चलने लगी थी? अच्छी चलने लग गई थी, कुछ अर्सा सही चली है जब तक वो ज़िंदा थे, उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी जो उनकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, वो सारा कुछ कहाँ पे है? उनके बच्चों के पास है या आप ही के पास? नहीं, वो सब कुछ उन्होंने अपने बच्चों को बताया भी नहीं, उनसे कांटेक्ट होता था लेकिन कभी मैंने उनके बच्चों से बात नहीं की थी। तो उनका जो भी है, गाड़ी बंगला जो भी है, वो सब कुछ मेरे नाम है। अच्छा, उन्होंने आपके नाम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर दिया था। हाँ जी। तो अब आप आगे क्या चाहती हैं? अभी आप अकेली हैं, हर चीज़ आसाइश कह लें दुनिया की आपके पास है, लेकिन किस चीज़ की कमी है? आप आगे क्या चाहती हैं अब? मेरे पास दुनिया की हर चीज़ है, गाड़ी बंगला पैसा हर चीज़ है, हर कोई मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास नहीं है तो सिर्फ सुकून नहीं है। तो सुकून आपको किस तरह से हो सकता है? क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि मतलब कि मेरे पास शोहर हो, मतलब मैं आगे शादी करना चाहती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा बिजनेस है, जो भी है, मतलब मेरी भी केयर करे, क्योंकि मैं अभी इतनी ज़्यादा नहीं एज की हुई, मैं यंग हूँ, मेरे पास सब कुछ भी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं शादी कर लूँ आगे, तो कोई ऐसा शख्स मुझे मिले कि मतलब जो मुझे भी संभाले, मेरी भी केयर करे, और जो मेरे पास इतना पैसा, प्रॉपर्टी, ये वो सब कुछ संभाले, और मेरे पास जो मैं आगे जो मेरा बिज़नेस है उसको भी आगे बढ़ाने में मेरी मदद करे, ताकि मैं बिज़नेस करके आगे कुछ बनना चाहती हूँ। ऐसे तो हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं देखने वाले भी, वो आपसे कॉन्टैक्ट भी कर लेंगे। तो किस तरह से, कैसा इंसान आप चूज़ करेंगी कि ऐसा इंसान हो, या उसकी उम्र ये हो, उसके रंग शक्ल ये हो, उसकी एजुकेशन ये हो, या वो शादी होने के बाद बदल ना जाए, आपका सारा कुछ लेके धोखा ना दे जाए आपको? किस तरह से आप सारी चीज़ें देखेंगी? पहले आप उम्र का, रंग का, एजुकेशन का बताएं। मुझे उम्र का, रंग का, एजुकेशन का कोई मसला नहीं है। मतलब कि मैं ये चाहती हूँ कि वो उसमें इतनी अकल और शऊर होनी चाहिए कि वो मतलब कि मेरी भी केयर करे और मेरा बिजनेस भी संभाले। मतलब कि वो मैच्योर इंसान हो गई। जी, मैच्योर भी हो और साथ में लॉयल भी हो। तो मैच्योर तो ठीक है, लेकिन लॉयल्टी का टेस्ट आप किस तरह से करेंगी? किस तरह से देखेंगे ये बंदा आपके साथ लॉयल है या धोखा दे रहा है आपको? मैं इसलिए तो आपके पास आई हूँ कि मतलब कि लॉयल हो तो आप, मैं तो बिज़नेस में बिज़ी होती हूँ, तो मैंने इतना सब कुछ देखना होता है, तो इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि आप इन सारे मामलात को देखें कि आपके पास कोई ऐसा लॉयल शख्स है, आप उनसे बात करें, आपको लगता हो कि ये लॉयल है, जो मेरे हिसाब से मेरी भी केयर कर सकता है, मेरा बिज़नेस भी संभाल सकता है, मुझे धोखा नहीं देगा। इस वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि आप ये संभाल के, ताकि आप कल को बात कर लें, सब जो भी बात हो आपको पता, आप भी एक इंसान, लड़के हैं, आपको भी पता होगा कि ये इंसान लॉयल है या नहीं है, तो आप भी देख सकते हैं। फिर आप, जब आपको ऐसा कोई बंदा मिल जाए तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर लीजिएगा। मतलब आप अपनी सारी जिम्मेदारी हमें देती हैं कि हम उसकी वेरिफिकेशन करें, उसे देखें, तो उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे उसे? हाँ जी, बिल्कुल। जैसा इंसान हम देखेंगे जो आपकी शराइत पे भी पूरा उतर रहा हो और लॉयल भी हो, कोई ऐसा ना हो कि नशा करता हो या कोई ऐसे का बुरा इंसान हो, तो जैसा भी इंसान हम देखेंगे वो आपको एक्सेप्टेबल होगा? हाँ जी, बिल्कुल। जिसमें कोई बुराई ना हो। जी। हमारे काफ़ी ऐसे ओवरसीज़ भाई हैं, देखने वाले हैं, जो बाहर के ममालिक में रहते हैं, अगर उनमें से कोई रब्ता करता है तो वो कैसे है? ये तो और अच्छी बात है, उन्होंने जिस लाइफ में भी मैं हूँ, उन्होंने मेरे से भी ज़्यादा लाइफ आगे गुजार ली है, उनको इस चीज़ का ज़्यादा सेंस होगा, सब उनको पता होगा कि दुनिया कैसी है कैसी नहीं, बिज़नेस के बारे में भी उनको सब पता होगा। मतलब उन्हें सेंस और डिसिप्लिन ज़्यादा होगा, जी बिल्कुल। तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। हाँ जी। जी, तो नाज़रीन, आपने सारी मिस की कहानी सुनी है कि किस तरह से इनके माँ बाप ने छोड़ दिया, शोहर की डेथ हो गई, आज इनके पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन इन्हें सिर्फ एक अच्छे लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है। जो भी सीरियस लोग हैं, नशे वाले बुरे लोग रब्ता ना करें, सिर्फ सीरियस लोग ही रब्ता करें। नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर रब्ता करें। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।